अब देखिए हम बात कर लेते हैं रेस्ट और मोशन। अब अगला टॉपिक है अपना, ठीक है। तो मैं थोड़ा डिफाइन कर दूं। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो ये मेरा ये मार्कर हो गया, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। आप इसको रेस्ट में कब बोलोगे? व्हेन इट डज नॉट चेंजेस इट्स प्लेस विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। यानी जैसे बोर्ड हो गया, बोर्ड हो गया ना, अब ये बोर्ड यहाँ है और मेरा ये मार्कर यहाँ है। अब बताइए क्या इस बोर्ड के रेफरेंस में मेरा मार्कर अपना जगह चेंज कर रहा है? नहीं, ये तो फिक्स है। तो आप क्या बोलोगे कि बोर्ड के रेस्पेक्ट में मेरा मार्कर कहाँ है? एट रेस्ट पे है। देखो, रेस्ट और मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है, पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक। अगर मान लो आप मून पे हो, मेरा ये मार्कर यहाँ है और ये बोर्ड यहाँ है, अब बताओ, मून से देखेंगे तो पूरा अर्थ ही चल रहा है, तब तो मेरा मार्कर भी चलेगा, बोर्ड भी चलेगा। तो मून के रेस्पेक्ट में ये सारा मोशन में हो गया। अब यहाँ अगर आप हो, आप इस बोर्ड के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो ये रेस्ट में, यानी बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट को आप रेस्ट में तभी बोलोगे जब वो अपने वातावरण यानी सराउंडिंग के हिसाब से जगह अपना नहीं बदले, तो आप उसको क्या बोलोगे कि रेस्ट में है। बट इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, यानी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली अपने सराउंडिंग के हिसाब से बदल रहा है, जैसे मान लो ये हो गया, चलो अब ये बदल रहा है, अपना जगह बदल रहा है ना, देख लो ये आपका हो गया बोर्ड और ये मेरा ये दोनों बदल रहा है, जगह बदल रहा है, ये मोशन में है। अब ये रेस्ट में नहीं चेंज कर रहा। रेस्पेक्ट देखते हैं कि किसके कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज करो एक ट्रेन हो गया, ट्रेन में मान लो इस वाले सीट पे आप बैठे हो, इस वाले सीट पे आपका कोई फ्रेंड बैठा है, ओके। और मान लो कि प्लेटफॉर्म हो गया और यहाँ एक पिलर है और यहाँ आपके गार्जियन या मान लो आप तीन फ्रेंड्स हो, ये हो गया ए, हो गया बी और ये हो गया सी। ये ट्रेन स्पीड बी से जा रही है, ठीक। अब देखो ये ट्रेन हो गया, ट्रेन चल रही है स्पीड बी से, ये ए बी सी तीन लोग हैं। अब आप बताओ, अब हम ट्रेन के अंदर की बात करेंगे, ये ए हो गया और बी, दोनों ए और बी ट्रेन के साथ चल रहे हैं, तो जब ए बी को देखेगा और बी ए को, तो दे विल बी एट रेस्ट। दोनों क्या होगा, जैसे मान लो ट्रेन में सामने बैठे होते हैं एक दूसरे की सीट पे, और आपकी सीट यहाँ है सामने वाले, ट्रेन भले चले, आप दोनों तो रेस्ट पे रहते हो। क्यों? क्योंकि आप उसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो और वो आपके रेस्पेक्ट में देख रहा है, अपने जगह सेम है, दोनों लोग मोशन में हैं, इसलिए लगेगा कि वो भी बैठा हुआ है, मैं भी बैठा हुआ हूँ। लेकिन उसी ट्रेन में अगर आप खिड़की से बाहर देख रहे हो, मान लो कोई प्लेटफॉर्म आया और वहां कोई आदमी खड़ा है, तो बताओ ये भी इसके रेस्पेक्ट में ये भी मोशन में हो जाएगा, ये भी मोशन में हो जाएगा, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होंगे? रेस्ट में होंगे। तो अब देखो समय के हिसाब से, मतलब जो सराउंडिंग है उसके हिसाब से देखा जाए तो ए और सी आर इन मोशन, बी एंड सी आर इन मोशन, बट ए एंड बी आर इन द रेस्ट। क्यों? क्योंकि वो भी बैठा हुआ है, ये भी बैठा हुआ है। तो ये रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, लेकिन हाँ इसमें आप कहाँ से देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। अगर जाके अभी स्पेस से देखो तो ट्रेन भी मोशन में हो गया और जो बाहर ये खड़ा इंसान ये भी मोशन में हो गया, यानी अगर हम देख लें एक तरफ से तो कुछ भी रेस्ट में नहीं है, सब कुछ चल रहा है, पूरा गैलेक्सी ही चल रही है अपनी। तो क्या कोई चीज एब्सोल्यूट रेस्ट में है? नो। आपका रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट आई होप इन एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। अगर हम वन डायमेंशन की बात करें तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है, सीधा चल रहा हो, बिल्कुल लेटरल ना जा रहा हो, तो आप उसको बोलोगे वन डायमेंशन, उस मोशन को क्या बोलोगे? वन डायमेंशन। वही अगर मान लो सर्कुलर पाथ में जा रहा है, गोल गोल जा रहा है, सामने भी जा रहा है, किनारे भी जा रहा है, ठीक, तो आप इसके कंपैरिजन में क्या बोलोगे? ये 2D हो गया। क्या हो गया? 2D। और अगर सिर्फ स्ट्रेट है तो 1D। क्लियर? और अगर मान लो कोई चीज आसमान में उड़ रही हो,
जैसे पतंग उड़ रही है, चलो एरोप्लेन उड़ रहा है, दिस इज 3 डायमेंशनल। क्या हो जाएगा ये? 3 डायमेंशनल। तो कॉन्सेप्ट रेस्ट, मोशन, 1D 2D और 3D का आई होप सबको समझ में। 1D का मतलब बिल्कुल सीधा, 2D का मतलब सीधा भी जाओ बगल में भी जाओ, यानी गोला अगर आप सर्कुलर पाथ में जा रहे हो तो 2D हो गया। 3D का मतलब जैसे मैं यहाँ हूँ, अभी मैं उड़ने लगा, ठीक, तो उसको 3 डायमेंशनल बोलेंगे। एक्स वाई और जेड तीनों वेरी करेगा समय के हिसाब से। तो आपको आई होप ये समझ में आया। रेस्ट, मोशन और स्केलर वेक्टर, इससे पहले बार जो हमने बात किया था, ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया। अभी हम बात करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत इजी है, बस आपको सुनना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, और हाँ पूरे समर वेकेशन मेरे साथ ज्योग्राफी और साइंस पढ़ते रहना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्टेंस और टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी, ये क्या हो गया आपका? डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आप देखें जैसे कि डेफिनेशन बोला है, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से बी में गया तो वो कितना लेंथ ट्रेवल किया है, मतलब जो जो रास्ता पकड़ के गया ना, उस पूरे रास्ते को आप मेजर करेंगे, बोलेंगे कि ये उसका डिस्टेंस कवर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दोनों का आपको डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट है सीधे निकालेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू, यानी दो ऑब्जेक्ट है ना उसके बीच का जो सबसे छोटा दूरी होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो जैसे मान लो प्लेस हो गया ए, सपोज करिए ये प्लेस हो गया ए, दिस इज प्लेस ए एंड दिस इज प्लेस बी, ठीक। अब मान लो यहां से अगर कोई ऑब्जेक्ट चला तो इसका दो तरीका हो सकता है, ये ऐसे ऐसे घूम के आ गया या ऐसे चला गया, तरीका दोनों। अब देखो अगर हम बात करें इस तरीके से, यानी ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है, इसका अगर आप पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट करो, लेंथ ऑफ द पाथ, यानी ये रास्ता, इसकी पूरी लंबाई अगर आप मेजर करो तो ये हो गया आपका क्या? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। जैसे मान लो आप घर से निकल रहे हो स्कूल जाने के लिए, फिर आप ठीक है बाजार में घूम रहे हो, फिर अपने दोस्त के यहाँ घर गए, कि घर गए, घर से फिर आप अपने स्कूल में आ रहे हो। अलग बात है कि प्रेयर से लेट आ रहे हो, लेकिन पहुंचे। तो उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा ना, डिस्टेंस का मतलब आप कितना दूर गए, वो पूरा जितना आपका साइकिल चला ना, डिस्टेंस ट्रेवल किया साइकिल, पूरा डिस्टेंस मेजर करेंगे हम, तो क्या हो गया वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप अपने घर से स्कूल आए, वो सीधा डिस्टेंस मेजर करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आप बाजार में गए, गली में घूमे, फिर दुकान पे गए, फिर दोस्त के घर गए, फिर वो पूरा जितना आपका साइकिल का पहिया ने डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। लेकिन घर और स्कूल के बीच का जो सीधा दूरी है वो डिस्प्लेसमेंट है। देखो आप, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा? ये वाला जो हो गया वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका? डिस्प्लेसमेंट, ठीक ना। देखो अब इसमें क्या खास है, देखें जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है
ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है। अरे कोई जरूरी नहीं है कि ये ऐसे घूम के जाए। डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो ये भी हो सकता है, या तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, उससे छोटा नहीं होगा। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बराबर भी हो सकता है और उससे छोटा हो सकता है। नहीं समझ में? थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो नहीं समझ में। देखो आप थोड़ा लाइन को देखो, ये बड़ी वाली लाइन है, बड़ी वाली लाइन या तो ये छोटी वाली लाइन के बराबर हो सकती है, क्या इससे छोटी हो सकती है? नहीं। ये लाइन यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकती है या इससे बड़ी हो सकती है, ठीक। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस जो छोटी लाइन है ना वो बड़ी वाली लाइन के या तो बराबर हो सकती है या उससे छोटी हो सकती है। सिंपल सी बात है। ये आपको डिफरेंस हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक। देखो डिस्टेंस में हर जगह देखो इसका दिशा बदल रहा है, इधर ऊपर है, इधर इधर है, इधर इधर है, इधर इधर है। तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। ये तो स्केलर क्वांटिटी हो गया। क्यों? क्योंकि हर जगह इसका डायरेक्शन बदला है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसमें क्या हो गया? इसमें तो डायरेक्शन फिक्स है। ईस्ट में क्या है? डायरेक्शन इज फिक्स। सो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज स्केलर क्वांटिटी। आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस का मतलब पूरा जो दूरी हम तय करते हैं और डिस्प्लेसमेंट का मतलब इनिशियल और फाइनल जो डेस्टिनेशन है ना उसके बीच का सीधा डिस्टेंस मेजर करते हैं हम। जैसे यहाँ देख लो, जैसे मान लो अगर इस एग्जांपल्स के थ्रू लें, जैसे मान लो ये अपने घर गए, दोस्त के घर गए 2 किलोमीटर, फिर इधर आए फिर 2 किलोमीटर, फिर गए 2 किलोमीटर, तो 2 2 4 तो 6 किलोमीटर के आसपास हो गया। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये सिर्फ 4 किलोमीटर, ठीक ना। तो आई होप ये आपको समझ में आया है। आप एक दो बार वीडियो को फिर रिवाइंड करके देखें और आपको पूरे समझ में आ जाएगा। ओके, समझ में आएगा। चलो एक तो आप इसका एग्जांपल भी देख सकते हो। देखो यहाँ कुछ दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है बुक में, उसको देख लेते हैं। लेंथ, अच्छा, इट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड, यानी डिस्टेंस ट्रेवल तो जिधर जिधर हम रास्ता फॉलो किए हैं उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये सीधा इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिपेंड करता है। बोला इट मे बी जीरो, डिस्टेंस जीरो इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, बट इट कैन नॉट बी जीरो इफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट जीरो। कह रहा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा ना तो डिस्टेंस ट्रेवल भी जीरो हो जाएगा, और अगर जो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है तो ये भी जीरो नहीं होगा। सिंपल है, इसमें कोई लॉजिकल बात नहीं है, ठीक ना। अब देखो यूपीएससी वगैरह में या जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा होती है उसमें इससे सवाल आता है। जैसे मान लो देखो बोलेगा बॉडी ए मूव्स 5 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, ईस्ट में गए तो आपको ये ज्योग्राफी का डायरेक्शन याद रखना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बोलेगा ईस्ट जाए तो उधर जाए। फिर बोला नाउ ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, यानी आप लाइन पे हो, लेफ्ट का मतलब ऊपर, एंड मूव्स 5 किलोमीटर, ठीक। फिर बोलेगा कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत लॉजिकल सवाल है, आपका यूनिट टेस्ट वगैरह अफेयरली में भी आ सकता है। तो देखो आप इसकी बात करें, यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा इज इक्वल टू, कितना हो गया, कितना दूरी तय किया, 5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। ये आपको समझ में आया। डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 10 किलोमीटर, ये 5 और ये 5। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें कितना दूर है, तो आपको यहाँ से सीधा एक लाइन खींचना होगा और आपको निकालना होगा कि इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना है। जैसे मान लिया हमने ए बी सी, ठीक। अगर हमने इसको कितना मान लिया ए बी और सी, तो देखो अगर हमने इसको ए बी सी माना तो हमने पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमारा फॉर्मूला अलग होता है। बड़ा वाला साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ छोटा वाला साइड, यानी इसमें बड़ा वाला साइड कौन सा हो गया AC, AC स्क्वायर, बड़ा साइड बराबर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दोनों छोटा वाला साइड। छोटा वाला साइड कौन है AB और BC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ऐसे आप करेंगे ना तो कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि ABCD अगर आप याद रखोगे ना तो गलत हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब बड़ा ट्रायंगल का जो बड़ा वाला साइड होता है ना उसका स्क्वायर बराबर सम ऑफ
स्क्वायर ऑफ दोनों छोटा वाला साइड। जैसे ये बड़ा वाला साइड हो गया, दिखने में लगेगा ना ये बड़ा है। अब इसमें देख लो, वैल्यू पुट कर लेते हैं। बड़ा वाले को हमको निकालना है, ये छोटा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 25, ये क्या है AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू 50, यानी AC बराबर √50। ठीक है, तो आप इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 5√2। मैंने तुरंत निकाल दिया। ट्रिक क्या है, अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम हो, ये दोनों जो नंबर है ना ये सेम हो, अगर आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना हो और लेंथ इसका निकालना है इस फॉर्मूले से, तो कुछ नहीं करना है, ये नंबर जितना होगा ना उसके लिखो वही 5 मल्टीप्लाई कर दो √2 से। अगर मान लो 3 है 3√2, 4 है 4√2, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखो यानी ये यहाँ से यहाँ जाने में जो डिस्टेंस ट्रेवल था वो 10 किलोमीटर था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना था, डिस्प्लेसमेंट ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5√2। ये आंसर आ गया, आपने देख लिया। ट्रिक, बड़ा वाला साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों छोटे वाले साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब इससे निकालेंगे। ये क्वेश्चन पूछता है टेट वगैरह में या पेट वगैरह में भी पूछेगा, ये इजी। तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों समझ में आ गया। देखो A से C पे गए ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल 5 + 5 10 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दोनों पॉइंट के बीच का, ये आपको समझ में आ गया। ओके, आई होप ये इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, बाकी अब अगले क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।